मोहम्मद आलम कुमार लाठी से आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले कई बार आपसे मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि लाठी को आप सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर किया करें। जो करते हैं उनको थैंक्स कह रहा हूँ, जो नहीं कर रहे हैं वो अब करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। कुछ दिनों का हमारा गैप रहा मसरूफियात की वजह से, और फिर ईद के बाद हम चले गए अपने यार दोस्तों से मिलने, अपने गांव में चले गए। वहाँ पे खूबसूरत चीज़ नज़र आई जिससे आपको मुतारफ़ कराना चाहता हूँ। हमारे गांव का एक कब्रिस्तान, जो आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक फार्म हाउस का मंजर पेश करेगा, एक पार्क का मंजर पेश करेगा, और बड़ा सुकून है वहाँ पे। चरण परन की बोलियाँ, मीठी मीठी परिंदों की बोलियाँ और फल फ्रूट हर चीज़ वहाँ पे जो है ना आपको नज़र आएगा और बड़ा सुकून मिलेगा आपको। तो मैं तो जाता रहता हूँ, अभी मैंने तसल्ली से उसका विज़िट किया फिर से। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग भी, चलो वहाँ नहीं जा सकते तो इस मेरे यूट्यूब के चैनल के लाट टीवी के तवसर से आप वो कब्रिस्तान देख लें और वहाँ के लोगों की दिलचस्पी देखें। तो खूबी ये है कि वहाँ पे तदफीन फ्री में होती है, कोई चार्जेस नहीं होती। देहात में ऐसा ही होता है। और वहाँ पे गोरखन भी नहीं होते, आम रिश्तेदार कब्र खोदाई करते हैं और तदफीन हो जाती है। मटीरियल सारा कब्रिस्तान में मौजूद होता है, ईंटें, गारा, सीमेंट, हर चीज़ मिल जाती है। यानी लवाकिन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सारा कुछ गांव वाले अजीज़ वकारब करते हैं। अच्छी बात है, शहर में भी होना चाहिए, लेकिन शहर में लोग इनफरादी तौर रहते हैं और कम्युनिटी से अपनी से टूट जाते हैं। अपने एक सोशल जो एक ताल्लुकात हैं वो ख़त्म कर देते हैं लोग, अक्सर अपनी मसरूफियात की वजह से या किसी और बिना पे, या कोई ज़ाती वजूहात होती है। तो अपनों से टूट जाते हैं लेकिन फिर बिखर जाते हैं, और वहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं। तो उसका ये फ़ायदा है कि उनको इन मामलों में फिर दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी का सामना नहीं होता। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आपको लेके चलता हूँ। खुदाबाद के करीब हमारा ये डिस्ट्रिक्ट दादू में ग्रेवयार्ड है जो बहुत खूबसूरत है, और अल्लाह करे कि जैसे वो बाहर वहाँ पे सुकून है, अल्लाह करे कि जो वहाँ पे मदफन है लोग, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अपने आराम में हो नीचे कब्र के अंदर भी इस तरह सुकून में हो जैसे बाहर कब्रिस्तान में सुकून है। तो आइए चलते हैं, कब्रिस्तान का मंजर आपको दिखाते हैं। थैंक यू। नाजरीन, ये जो कब्रिस्तान देख रहे हैं ये हमारे गांव का है। जी जत्ती सत्ती का कब्रिस्तान कहलाता है ये, और ये एक मिसाली कब्रिस्तान है। मेरे ख्याल में होंगे और जगह भी ऐसे खिदमतगार जिन्होंने ऐसे कब्रिस्तानों को सफाई सुथराई और यहाँ तदफीन के लिए जो भी सामान होता है वो ये मैसर करते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी का इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे ये बाग लगाया है इन्होंने। तो ये मेरे ख्याल में अनार का है, ये अनार का दरख्त है। ये चिक्कू है, चिक्कू का, ये चिक्कू लगे हुए हैं, चिक्कू के पौधे हैं, और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा। देखो बाग के बीच में चारों तरफ बाग के, ये कब्रिस्तान के ये बाग है। इसे हाँ, ये सियात शहतूत कहलाता है ये, इसका पौधा है, ये प्लांट है, ये भी शहतूत है मेरे ख्याल में। ये चीकू का दरख्त है, ये देखें माशाल्लाह। ये कब्रिस्तान अब आप पाएंगे ना, जो भी यहाँ आता है तो वो यहाँ अपनी तदफीन की ख्वाहिश करता है कि मैं भी यहाँ, मुझे भी यहाँ जगह मिल जाए। ये शहतूत है जिसमें तूत लगे हुए हैं इसमें। हाँ, ये देखो इनकी इजाज़त से ये मैं शहतूत खा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना शीरीन, इतना मीठा, शहद की तरह बिल्कुल। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वैसे मैं बगैर ज़्यादा बेर पड़े थे, मैंने बेर नहीं उठाया। एक एहतराम है, आप कहीं कब्रिस्तान में जाए ख़ास तौर पे, वहाँ पे बगैर इजाज़त के कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाएं। ये माशाल्लाह इतने सारे अनार लगे हैं इधर, ये परिंदों के लिए। अच्छा, परिंदों के लिए ख़ास तौर पे यहाँ पे इन्होंने
इंतज़ाम किया हुआ है परिंदों के लिए दाने का। इनको दाना भी देते हैं और ये फल भी परिंदे खाते हैं। तो बड़ा सुकून बनाया हुआ, बड़ा माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। ये सारे अनार के हैं। ये तीतर की आवाज़ सुने हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ शिकार ये अलो नहीं करते, किसी को आने नहीं देते कि भाई यहाँ कोई किसी चरंद परंद को कोई यहाँ सताए, नुकसान दे, तो ये किसी को अलो नहीं करते कि कब्रिस्तान में कोई नुकसान दे। और ये कब्रिस्तान के ही समझो परिंदे यहाँ इन्होंने पनाह ली हुई है। माशाल्लाह, आवाज़ देख रहे हैं परिंदों की। ये जी इसमें अनार लगे हैं, ये देखें अनार, ये अनार लगे हुए, ये देख रहे हैं अनार। माशाल्लाह, कैसा महसूस होता है। इसको हम चीहा बोलते, चीहो। ये अब्दुल सत्तार भाई पुलिस में जॉब करते थे, अभी रिटायरमेंट लेके अभी यहाँ बैठे हैं, फुल टाइम यहाँ खिदमत करते हैं। सुबह आते हैं, रात तक यहीं पे होते हैं। निगरानी करना, देखभाल करना, सफाई सुथराई करना, और भी इन्होंने अपने बंदे लगाए हुए। ये देखो पानी के लिए इन्होंने ये नाला सा बनाया हुआ है। माशाल्लाह बड़ा वसी कब्रिस्तान है। और ये हमारा काफ़ी सालों से है कब्रिस्तान। मेरे ख्याल में दौरे कलोड़ा हुकूमत थी जब की जीजी सती है यहाँ पे। इसकी हिस्ट्री तो पूरी जीजी सती की मुझे नहीं मालूम इतनी, लेकिन जब से हमारी पैदाश 58 का मैं हो गया हूँ अभी माशाल्लाह, तो ये हम सुनते आ रहे हैं। और ये अभी बीबी सगोरी जो है अभी ये बड़ी साबरीन है। पहले तो मेरे दादाजी कहते थे कि कोई उंगली भी उठा के इशारा नहीं कर सकता कि ये रहा कब्रिस्तान, तो बड़ी जलाली हुआ करती। लेकिन आजकल सारे बुज़ुर्गान जो हैं वो बड़े सुकून से हैं और सब्र में हैं, क्योंकि लोग अभी बड़े सख्त मिजाज के हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जनाब नींबू, ये नींबू पक्के नींबू हमें गिफ्ट मिले हैं। दो देखिए जी, ये नींबू का पौधा है, प्लांट है। इसमें बड़े नींबू लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो। ये देखिए जी, हम यहाँ पे हम चप्पल पहनने की इजाज़त भी नहीं है। और यहाँ पे बड़ी इतनी सफाई सुथराई है कि आप बगैर नंगे पाँव चल सकते हैं। कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि कांटा पांडा चुभ जाए। नहीं तो कब्रिस्तान में ये होता है कि सफाई ना होने की वजह से आप नंगे पाँव नहीं चल सकते। लेकिन यहाँ पे ये देखो नींबू का पौधा है, भरा हुआ है, नींबू ही नींबू है इसमें। यहाँ पे 200 साल की पुरानी कब्र भी है। कच्ची कब्रें हैं, लेकिन 200 साल की पुरानी कब्रें भी हमें आपको वैसी ही मिलेंगी। मेरे वाले साहब को भी 24-25 साल हो गए हैं, लेकिन कच्ची कब्र है, वैसी की वैसी है। जैसे शहर में होता है ना कि भाई एक दफ़ा तदफीन हो जाए तो दूसरी बार जाओ तो कब्र मिलती नहीं है कि भाई वहाँ पे कोई और दफन है। फटे हो जाते हैं, कोई कहता है जी मेरी कब्र मेरे बाप है, कोई कहता है मेरा वालिद है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 100 साल बाद भी अगर लोग आते रहेंगे तो उनके वालिदैन की ये ग्रीन टी भी इन्होंने लगाई हुई जी। ये ग्रीन टी का पौधा है, ये देखिए जी ग्रीन टी है। माशाल्लाह, आहा माशाल्लाह, बड़ी खुशबू आ रही है इसमें। ये बादाम का दरख्त लगाया जी इन्होंने। ये बड़ा फितरत से प्यार करते हैं, मेरी तरह में मुझे भी प्यार है, लेकिन हमें इतना मौका नहीं मिला।
लेकिन इन्होंने मौके से पूरा फ़ायदा उठाया। यानी फितरत से प्यार करते, जो फितरत से प्यार करता है ना, उसको दरख्तों से, फलों से, फूलों से, पौधों से मोहब्बत होती है। माशाल्लाह। ऊपर ये शहद का छत्ता देख रहे हैं पूरा, ये शहद का छत्ता देखें। ये से 2 बकरे लटके हुए हैं, देखें ऐसे 2 बकरे लटके हुए हैं, जैसे ये शहद का छत्ता ऊपर। अगर आपको नज़र आ रहे हो तो माशाल्लाह। तीसरा भी है भाई, ये तो तीसरा भी है, लेकिन ये आलो नहीं है खशड़ करना भाई। किसी चीज़ को आप छेड़ नहीं सकते यहाँ। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये ऊपर देखें, 2 जैसे बकरे लटके हुए, एक पीछे हो साइड पे, उधर पीछे। ये जी देखें, ये हैंड पंप है, लेकिन अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इन्होंने ट्यूबवेल भी लगाया है। क्योंकि इतनी सारी ये 4-5 एकड़ में जो है बाग बना हुआ है, तो इसके लिए तो हैंड पंप पूरा नहीं हो सकता, तो इन्होंने ट्यूबवेल लगवाया हुआ है और इसको बाकायदा पानी चलता है। और बराबर में भी ये हमारे अजीज़ों रिश्तेदारों की ज़मीन है, तो वहाँ से भी ये पानी ले लेते हैं उनसे। पानी की कमी नहीं है इनके पास। और आधी रात को भी कोई मैयत आ जाती तो पानी, ईंटें, सारा सामान उसको यहाँ मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये मतलब अपनी तरफ से खुद इनकी ये जो है ना, वॉलंटरी तौर पे ये खिदमात है इनकी। कोई चंदा नहीं, कोई यहाँ कब्र के पैसे नहीं होते हमारे गांव में। ये खिदमत है, अल्लाह कबूल फरमाए बस। और ऐसा जज्बा सबको दे। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। ये जो भी बंदा इंसान करता है जी, अपनी आखिरत के लिए करता है। आपको ये कब्रिस्तान लग रहा है, ये अलम पाक लगाया है इन्होंने, और ये पीछे तूत का दरख्त है, उसमें तो बड़ा छत्ता लगा है जी। मुझे नज़र आ गया शहद का, माशाल्लाह इतना बड़ा। सही करीब चलें। ये मुझे इनसे मक्खियों से बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये बड़ी शहद की मक्खी है, और ये जो है ना, हिजरत करके कहीं से आई है ना, बड़ी फार्मों से, तो ये बड़ी ख़तरनाक भी होती है। अगर पकड़ लेना छोड़ती नहीं। लेकिन यहाँ तो सब्र से बैठी हुई है। ये आपको नज़र आ रही है इधर सही, ये देखो जी, यहाँ पे एक तूत का और दरख्त है, और ये इन्होंने मुझे एक और तूत खिलाया। ये अंदर देखें, ये शहद जैसे बकरा। ये फिर नींबू का है, ये देखो नींबू लगे हुए। तरह तरह के फल हैं, तरह तरह के फूल हैं। बड़ी मेहनत है जी। और ये अभी की कोई मुख्तसर नहीं है, इसकी मुद्दत लगी है, इसमें साल लगे, कई साल लग गए इनकी मेहनत में। क्योंकि आप इन पौधों की उम्र देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये देखो कंटिन्यू जो है ये मेहनत है, कंटिन्यू मेहनत है। ये फिर नींबू देखें, माशाल्लाह भरा पड़ा है। हाँ, इनकी इजाज़त से कोई भी ले जा सकता है। जो रमज़ान शरीफ वाली, ये रमज़ान शरीफ में लोगों को इफ्तार के लिए बांटते रहे, तो महरों में सबीलों के लिए, और रमज़ान में मतलब फी सबीला बांटते रहे। किसी को यहाँ पे कोई फल खाने की मना नहीं है, लेकिन तमीज़ के साथ, इखलाकियात के साथ, एक असूल के तहत। दरख्त की टहनी नहीं तोड़नी। आम का दरख्त है, उसमें भी केरियां लगी हुई हैं माशाल्लाह। तो सामने इस फूल के सामने देखें, आम का दरख्त है जी।
अक्सर देखें यहाँ कच्ची कब्रें, लेकिन ये बहुत पुरानी हैं, लेकिन वैसी की वैसी हैं। बारिशें होती हैं, कुछ भी होता है, लेकिन हाँ यहाँ के गांव के लोग ऐसा करते हैं, मुहर्रम में आते हैं, इसको फिर मट्टी शट्टी गारा बारा बना के, ये देखें कच्ची कब्र है बिल्कुल, ये देखें कच्ची कब्रें, अक्सर कच्ची कब्रें हैं। ये चारों तरफ इसके, और बीच में भी हैं फल फूल, लेकिन चारों तरफ तकरीबन इन्होंने एक केरी बनाए, उसमें दरख्त बनाए हैं और फूल लगाए हैं, और फलों के दरख्त हैं। अक्सर अनार के ज़्यादा हैं, चिक्कू के ज़्यादा हैं, नींबू के हैं, शहतूत है, बड़ा मीठा, शहद की तरह मीठा शहतूत है। ये पानी की और इसमें इनके मोहब्बत और लगन की तासीर है। और ये इन्होंने ऐसे रास्ते बनाए हैं बिल्कुल, ताकि लोगों को चलने में दिक्कत नहीं हो। ये देखो, अब जैसे हम चमन में घूम रहे हैं और दोनों तरफ हमारे फल और फूल हैं। ये जी फालसे लगे हैं, अभी ये फालसों में फूल आए हुए हैं, कुछ दिनों के बाद ये फालसे इसमें आ जाएंगे। एलोवेरिया है, ये देख रहे हैं, इसको सिंधी में हम बोलते हैं कुंवार बूटी, इसको कुंवार बूटी बोलते हैं, एलोवेरिया जिसको आप कहते हो। ये बड़ी काम की है, इससे दवाइयाँ बनती हैं और बहुत सारी चीज़ें, आप इसको जानते हैं एलोवेरा को। ये दूसरा फ़कीर हमें नज़र आ रहा है खिदमत करते हुए, भाई नज़ीर अमान। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद बाबा। चला खुश खैर, मज़े में खुश भी खैर। ये भाई नज़ीर अहमद खिदमतगार हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। हम वापस आ गए हैं मेन गेट के पास। गाजी अब्बास का आलम लगा है यहाँ पे। कैसा महसूस हो रहा है? बाग में आए हुए हैं, ये आस्ताना सा बना हुआ है, यहाँ पे खिदमत करके दोपहर में ये फ़कीर आराम करते हैं। नज़ीर अहमद भाई, पानी का इंतज़ाम है पीने का। और ये जी देखिए अब वापस आ रहे हैं। यहाँ से ये मेन गेट है, यहाँ से हमारी एंट्री होती है कब्रिस्तान में। ये गेट देखें, ये मेन गेट है। इसको फिर ये कांटों से रात को बंद कर देते हैं ताकि कोई जानवर अंदर जाके गुस्ताखी ना करे, जैसे जंगली कुत्ते वगैरह होते हैं, तो ये कांटों से बंद कर देते हैं। ये बाहर फिर खेत हैं कब्रिस्तान के साथ। ये देखें, अक्सर जो बाग होते हैं, फार्म होते हैं, उनके बाहर से ऐसे दरख्त लगे होते हैं, ऐसे लग रहा है कि कब्रिस्तान है। ये नहीं लग रहा ना, बाग लग रहा है। ये शायद भाई खड़े मेरे साथ हैं, मुझे लेकर यहाँ पे, इनकी मेहरबानी है। तो कैसा लगा? जब ये वीडियो आपकी YouTube पे चले तो कमेंट्स दीजिएगा हमारे कब्रिस्तान के बारे में, और फ़कीर अब्दुल सत्तार के लिए हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आलम पौर को लाट टीवी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।